Jai Hind students. In this video we shall study class 6 science chapter number 4. The name of the chapter is heat and flow of heat. Okay students, let's start. Here the first topic is what is heat. तो हमारा जो पहला टॉपिक यहाँ पे है वो है हीट. व्हाट इज हीट? हीट क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट जो है वो एक एनर्जी का फॉर्म है. एंड वी डिफाइन एनर्जी एज अ कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू सम वर्क. और एनर्जी को हम लोग डिफाइन करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के कार्य करने की क्षमता को ही एनर्जी कहते हैं. कोई ऑब्जेक्ट काम कर पा रहा है, कार्य करने की क्षमता जो होती है उसी को एनर्जी कहते हैं. तो हीट जो होता है वो एनर्जी का एक फॉर्म होता है जो किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है, टेम्परेचर बढ़ा देता है. इट इज़ ऑब्जर्व दैट, ऐसा देखा जाता है, व्हेन वर्क इज़ डन, जब काम होता है, एनर्जी इज यूज्ड, जब हम लोग कोई काम करते हैं या किसी मशीन के द्वारा काम होता है तो एनर्जी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है. और जब मशीन में काम होता है तो एनर्जी तो धीरे धीरे समाप्त होती है, लेकिन उसके साथ क्या होता है कि हीट प्रोड्यूस होता है. मशीन जो होती है वो गर्म हो जाती है. हैव यू एवर नोटिस दैट व्हेन यू रब योर पाम अगेंस्ट ईच अदर दे बिकम वार्म? क्या तुमने कभी नोटिस किया कि अगर अपने हाथों को हम लोग रगड़ें तो वो वार्म यानी कि गर्म हो जाते हैं? तो ये इसमें क्या होता है कि एनर्जी कंज्यूम होकर के हीट के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाती है. हम लोग जब कोई फ्यूल बर्न करते हैं, जैसे कि कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, केरोसिन, इन सबको जब बर्न किया जाता है तो इनसे भी हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस होते हैं. क्योंकि कोयला, वुड, लकड़ी, पेट्रोल, केरोसिन, इन सब में एनर्जी केमिकल फॉर्म में होती है और ये केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हम लोगों का ये हीट एनर्जी के फॉर्म में. ओके स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट्स ऑफ हीट. हीट के क्या क्या इफेक्ट्स हैं? तो यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी. तो हमारा जो ये पूरा ब्रह्मांड है वो हम लोगों को पता है कि केवल मैटर और एनर्जी से ही बना हुआ है. मैटर इज मेड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. और जो मैटर है वो एटम और मॉलिक्यूल से बना हुआ. कुछ भी यहाँ पे हम लोग जो हवा देख रहे हैं, जो मिट्टी देख रहे हैं, ये जो बिल्डिंग, लकड़ी, फैन, सब कुछ जो है वो सब मैटर से बना हुआ है, एटम और मॉलिक्यूल से ही बना है. हम लोगों की बॉडी भी एटम और मॉलिक्यूल से ही बनी है. एंड एनर्जी काजेज द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स टू ऑलवेज बी इन मोशन. और एनर्जी की वजह से एटम्स और मॉलिक्यूल्स हमेशा मोशन में रहते हैं. हम लोगों की बॉडी के अंदर एटम और मॉलिक्यूल हमेशा मोशन में रहते हैं. वो एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं या फिर वाइब्रेट करते रहते हैं. और द मोशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्रिएट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड हीट और थर्मल एनर्जी. ये जो एटम और मॉलिक्यूल का मोशन है उसकी वजह से एनर्जी का एक फॉर्म जो होता है रिलीज होता है, जिसको हम लोग थर्मल एनर्जी कहते हैं. व्हेन अ मैटर इज हीटेड, जब किसी मैटर को हीट करते हैं, इट मॉलिक्यूल्स गेट्स एनर्जी एंड दे मूव फास्टर. जब किसी मैटर को हीट किया जाता है तो उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं कि वो और तेज़ी से मूव करने लगते हैं. Thus we can summarize as heat is the energy an object has because of the movement of its atoms and molecules which are continuously moving around the and heating each other. तो अब इसमें क्या है कि हीट जो है तब रिलीज होता है जब मैटर के जो मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं, तेज़ी से मूव करते रहते हैं और आपस में जब कोलाइड करते हैं तो उसी से हीट एनर्जी रिलीज होती है. और व्हेन वी ऐड एनर्जी टू एन ऑब्जेक्ट, और जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग अपने से गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो उसके मॉलिक्यूल्स हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और तेज़ी से मूव करने लगते हैं. तो कुल मिला के फाइनली इफ़ेक्ट ऑफ हीट ये है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग हीट देते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और फास्ट मूव करने लगते हैं. तो when we add energy to an object, its atoms molecule move faster, increasing its energy of motion or heat. Even objects which are very cold have some heat energy because their atoms are still moving. तो जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को एनर्जी देते हैं तो उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स और भी फास्ट मूव करने लगते हैं, जिसकी वजह से उसकी हीट एनर्जी
इंक्रीज हो जाती है। यहाँ तक कि कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि कोल्ड ठंडे रहते हैं, उनको भी हीट एनर्जी देते हैं, तो उनके भी एटम्स मूव करने लगते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ हीटिंग। हीटिंग के क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं। तो हीट करने पर ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस राइजेज ऑन हीटिंग। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग हीट करते हैं तो सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ जाता है। सम सब्सटेंसेस कैच फायर ऑन हीटिंग। कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनको हीट करने पर आसानी से वो आग पकड़ लेते हैं, जैसे पेट्रोल, केरोसिन वगैरह, हल्का सा भी हीट होंगे तो आग पकड़ लेते हैं। सम सब्सटेंसेस वुड चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू वेपर। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो हीट करने पर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा हुआ होगा बर्फ़ वगैरह को अगर हम लोग हल्का सा भी हीट करें तो बर्फ़ जो है सॉलिड से लिक्विड में, और कुछ लिक्विड से वेपर, जैसे पानी को ज़्यादा हीट कर दें तो वो गैस बन जाता है। तो ये सब जो है हीटिंग के इफ़ेक्ट्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।